और इस वक्त हम मौजूद हैं इंजीनियर रईस अख्तर साहब के पास। इनसे हम मालूम करेंगे अबाउट द बिल्डिंग्स कि जिनको डेंजर करार दे दिया जाता है, और दूसरी वो बिल्डिंग्स जो गिर जाती हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त, उनमें किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हम आपसे मालूम करेंगे कि जिन बिल्डिंग्स को डेंजर करार दे दिया जाता है, एक तो उनकी रेनोवेशन किस हद तक हो सकती है, और ये कि क्या वो वाकई बाद में रहने के काबिल होती हैं या नहीं। इसमें दो वजूहत होती हैं। एक तो बिफोर पार्टीशंस हैं जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, और एक दूसरे के सहारे हैं। उस ज़माने सॉइल का तो पता ही नहीं था कि क्या है, ना उसकी फाउंडेशन का अभी पता है हमें। जब एक्सकेवेशन करते हैं तो कोई 8 फुट पर स्टोन की बिल्डिंग है, वो सारी स्टोन पर। ये बताइएगा कि जो ऐसी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन इनकी हो रही है और वो गिर जाती हैं, बेसिकली इस पे आप लोग क्या चीज़ देखते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स को क्या कहा जाता है कि किन चीज़ों का ख्याल रखें, स्पेशली मटेरियल आजकल बहुत ख़राब इस्तेमाल हो रहा है। बिल्डर्स जो है वो दो चीज़ों पे फेल हो रहा है। वो कुछ लोग कॉस्ट देखते हैं, मैक्सिमम बिल्डर्स, कि वो शटरिंग वाला उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब शटरिंग जो है वो होने चाहिए पड़तल की। उसके जो प्रॉप्स होते हैं, देखा होगा आपने, को छोटी छोटी सी गोल बल्लियाँ ना को सिलसिला वो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। पहली बात तो तीन उसमें है ना जोड़ लगे हुए होते हैं। एक तो ये वजह होती है कि शटरिंग फेलियर हो जाती है। दूसरा रेशो फेलियर हो जाता है। मिक्स हमारे पास इस तरह का नहीं आ रहा ज़्यादा, तो लोग देखा होगा आपने, जब कभी भराई हो रही होती है रेशो 1 चल रहा होता है, लेकिन भराई वालों पर कंट्रोल नहीं होता। जितनी भी ट्रॉलीज चल रही होती है ना, वो कबर बन के चल रही होती है। जब रेशो बिगड़ गया उसका, फिर उस पर वो पानी डाल देता है। कितना अच्छा सीमेंट यूज़ कर लें, स्टील सही भी सही है, सीमेंट भी सही है हमारा, उसके बाद जब हम पानी डाल देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। आजकल बिल्डिंगें टिल्ट भी हो जाती हैं, उस सिलसिले में कुछ बताएं। देखिए, बिल्डिंगें टिल्ट होने की वजह एक तो प्रॉपर उसके अच्छे जो सॉइल कंसल्टेंट है उनको हायर किया जाए। बनारस पे मशीनें खड़ी हैं, वहाँ से टेस्ट हो जाती हैं, रिपोर्ट कोई बना देता है। 5-6 लोग हैं जो बेहतरीन जियोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम तो रेफ़र ही उन्हीं को करते हैं। 3-4 नाम देते हैं जो मशहूर लोग हैं। अब उनके पास जाएं, वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। एक 20,000 रुपये में सॉइल टेस्ट होती है, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। बनारस से मशीन ला के लगा दी, वहाँ ऑफिस में बैठ के सैंपल लगे, इस एरिया में उन्होंने निकाला, अगर आप कंप्यूटर में ओपन की फाइल कि अच्छा इस एरिया में तो ये दे दो। प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हमें एक हफ्ते में सॉइल की रिपोर्ट आ जाती है। एक हफ्ते में सॉइल रिपोर्ट नहीं बन सकती, कुछ भी कर लें। इसके लिए मिनिमम 15 डेज़ चाहिए हमें उसके प्रॉपर रिजल्ट्स लेने के लिए। तो हम तो तमाम बिल्डर्स को ये कहेंगे कि कुछ सिर्फ प्राइस पे नहीं जाएं, क्वालिटी पे जाएं। वैसे तो कराची में और हमारे पूरे मुल्क में ऐसे अपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन उन अपार्टमेंट्स का ख्याल नहीं रखते, उनकी रेनोवेशन नहीं करते, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले बोसीदा हालत में आ जाते हैं या फिर वो ख़राब होने लगते हैं। जिस तरह आप ये पीछे देखें, ये एक लाइन नहीं है, इस पूरे अपार्टमेंट्स में आप देखें हर जगह पर इस तरह का लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पर मुकीम लोग बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि वो रेनोवेट करा लें। अगर वो थोड़ा सा पैसा जमा करके अपने ऊपर खर्च कर लें, अपने अपार्टमेंट्स को सेव कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान नहीं रहता, यहाँ पे हज़ारों लोग रह रहे हैं, तो शायद वो हज़ारों लोग के घर बच जाएंगे अगर ये मिलजुल कर इन अपार्टमेंट्स को रेनोवेट कर लें। थोड़ी इसकी मुझे थोड़ी बाहर की हालत बेहतर लग रही है। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि हमने इस पर खर्चा किया है और तमाम इसकी सेवरेज लाइनें वगैरह चेंज करवाई हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग की कुछ हालत दुरुस्त हालत में लग रही है। अदरवाइज़ ये है कि दूसरे अपार्टमेंट्स में वहाँ पर जो है लोग अपनी केयर नहीं करते घरों की, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी कुछ लोगों ने आकर, हमने मीटिंग भी इस सिलसिले में कॉल की थी भी, तमाम रेजिडेंट ऑफ द एरिया जो आकर अपने फ्लैटों की हालत दुरुस्त करें, लेकिन बाज़ लोग इसमें एग्री होते हैं, बाज़ नहीं होते। अब पता नहीं क्यों नहीं होते, ये वजूहत उनसे आप बेहतर पूछ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा ख्याल है कि यहाँ की वाकई बहुत बोसीदा हालत है और यहाँ पर इन्हें रेनोवेशन होने की बहुत ज़रूरत है। ये बताएं, यहाँ पर रहने वाले लोग अपने अपार्टमेंट्स का ख्याल क्यों नहीं रखते, और आप लोग एक यूनियन क्यों नहीं बनाते? या देखें, यूनियन का मसला नहीं है कि यूनियन तो अभी बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। ये मसला यहाँ के लोग लेने वालों लोगों का मसला है। ये सब लोगों को मिलकर करना चाहिए, ठीक है। इस पर मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, कल ही मीटिंग यहाँ पर हुई है। इंशाल्लाह सब आहिस्ता ऐसा काम होगा, एकदम कोई पैसे कोई एकदम नहीं देगा। आगे ईद भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं।
अपार्टमेंट्स की हालत काफ़ी खस्ता नज़र आ रही है और जो मालूम होता है कि यहाँ पर लोग जो हैं इन्वेस्ट नहीं करते रेनोवेशन पर। ऐसा क्यों है बेसिकली, क्यों इस तरह की प्रॉब्लम? एक्चुअल हर आदमी जो है वो अपने घर के इंडिविजुअल तो डेकोरेशन की भी है, बाहर को उसको वास्ता ही नहीं है। इस तरह तो ख़राब हो रही है। में उस फंड में 300 रुपये में क्या होगा? 300 रुपये में पानी दें, चौकीदार की तनख्वाह दें, जमादार का दें, ये सारी चीज़ें देते हुए तो बाकी दूसरे लवाजमात पूरे नहीं कर सकते। अब उसमें भी 300 रुपये में भी तकरीबन 50% लोग तो देने ही नहीं जानते, वो उनकी बदमाशी है। होपफुली ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो कराची में भी हों, चाहे हमारे पूरे मुल्क में हो। हमें जो अपार्टमेंट्स हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी रेनोवेशन प्रॉपरली होनी चाहिए कि वो वक्त से पहले ना गिरें, क्योंकि अगर वो वक्त से पहले गिर गई तो एक बिल्डिंग में 100 के करीब लोग रहते हैं। ऐसा ना हो कि वो किसी भी हादसे का शिकार हो जाए। इससे पहले कि आपकी बिल्डिंग में कोई हादसा पेश आए, आप अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट ज़रूर करें, उनको आप सही ज़रूर करते रहें। जिस तरह की ये पाइप यहाँ पे लाइनें, अगर पानी गिर रहा है तो ख्याल रखें कि पानी ना गिरे, वरना वो बहुत जल्दी बोसीदा हो जाएंगी। और आप ये देखें, इनके जो इसमें सरिया डलता है वो बिल्कुल गलता चला जाएगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आज के प्रोग्राम में आपने यही जाना कि जिन बिल्डिंग्स को डेंजर करार दे दिया जाता है उसमें रहना आपकी अपनी जान को खतरा है। लेकिन वो लोग भी क्या करें जो उन बिल्डिंग में अरसे दराज से रह रहे हैं, उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। शायद इस मामले में हुकूमत कुछ उनको फंड्स दे कि वो अपनी जान का ख्याल रख सकें और उन बिल्डिंगों से निकलकर किसी और रिहाइशगाह पर चले जाएं। अगर आपके सामने भी कोई ऐसे मसाइल हो जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए rush@duniatv.tv पर। नाज़िया मलिक और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।